हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। पिछली वीडियो में हमने कुछ पार्ट रह गया था जो स्टील और आयरन का था। हमने टेक्सटाइल का शुरू कर दिया था, कुछ पेजेस बीच में छूट गए थे, उनको आज कवर करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, भारत की स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री वो भी बड़ी फेमस है। तो ज़्यादातर आपको पता ही जो आयरन ओरे हैं हमारे यहाँ उड़ीसा, झारखंड, बिहार यहाँ लोकेटेड हैं। तो इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ ही लोकेटेड होंगी ना। तो सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल जहाँ होगा, चीप लेबर होगी, ट्रांसपोर्ट के साधन हो गए, मार्केट होगी, वहीं आपका जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पनपती हैं। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बुरहानपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन द रीजन दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट। ये 4 स्टेट्स में जहाँ पर आयरन ओरे कोयल मिलता है यहाँ पर लगी हुई हैं। जैसे भिलाई, ये आप मेरे को कमेंट में लिखना कि दुर्गापुर, भिलाई, बुरहानपुर ये कहाँ कहाँ पर हैं। ये हैं तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। लेकिन आप ये बताना है कि दुर्गापुर कहाँ है, भिलाई कहाँ है। ये स्टील के कारखाने हैं बहुत बड़े बड़े। भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटक में 2 जगह पर है, विजयनगर में और भद्रावती में। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है। सेलम तमिलनाडु में। और अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर यूटिलाइज लोकल रिसोर्सेज। जमशेदपुर के बारे में पढ़ते हैं। जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर के नाम से टाटा ने लगाई थी अपनी स्टील कंपनी यहाँ। जमशेद जी टाटा थे जो इसके टाटा के फाउंडर थे, आजकल रतन टाटा हैं जैसे। बिफोर 1947 देयर वाज ओनली 1 आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री। 47 से पहले सिर्फ एक ही आयरन और स्टील कंपनी थी, वो थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जिसे बोलते हैं। इट वाज प्राइवेटली, ये प्राइवेट थी। मैंने बताया ना, जमशेद जी टाटा एक पारसी बिजनेसमैन थे, इन्होंने ये स्टार्ट की थी। इंडिपेंडेंस के बाद द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेटअप सेवरल आयरन एंड स्टील यूनिवर्सिटी। अब गवर्नमेंट को लगने लगा कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, तो उन्होंने भी बहुत सारे स्टील और आयरन प्लांट लगाए। टिस्को जो है 1907 में शुरू हुई थी सोक्ची में, नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सवर्ण रेखा। सवर्ण रेखा एक नदी है, वहाँ पर ये के जो पास है वहाँ टिस्को का। झारखंड में, झारखंड जो प्रदेश है हमारा, राज्य है, वहाँ खरगई एक नदी है। 2 नदी इसके चारों ओर बहती है, टिस्को के चारों ओर। एक खरगई नदी और एक सवर्ण रेखा नदी। सवर्ण रेखा से रेत या इनको मिलता है। पीछे भी ये काफ़ी चर्चा में रही है सवर्ण रेखा। इसके रेत में सोना पाया गया था बहुत सारा, इस वजह से। लेटर इसके बाद जो है, जमशेदपुर के बाद सोक्ची वाज रीनेम्ड द जमशेदपुर। सोक्ची पहले इस इस जगह का नाम था। बाद में जब ये स्टील का कारखाना लगा तो इसका नाम जमशेदपुर रखा, जमशेद जी टाटा के नाम पे। Geographically, Jamshedpur is the most conveniently situated iron and steel center in the country। और सबसे ज़्यादा स्टील एंड जो आयरन है वहाँ उत्पादन होता है जमशेदपुर में। ये देखो, यहाँ टाटा स्टील वर्क्स कंपनी है, यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी बहती है, ठीक है। और यहाँ खरकई नदी है, और यहाँ जमशेदपुर एयरपोर्ट भी है, ठीक है। सोक्ची यहाँ पर है और यहाँ पर ये सारे टिस्को लगी हुई है। उसके बाद सोक्ची वाज चूजन टू सेट अप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन। अब आप मुझे बताओ कि सोक्ची को क्यों चुना हुआ? क्योंकि वहाँ स्टील हो, क्योंकि वहाँ आयरन हो रहे होगा, क्योंकि वहाँ कोयल होगा, आसपास बंदरगाहें होगी, चीप सस्ते जो मजदूर होंगे, क्लाइमेट सही होगा, नदियाँ साथ में 2 बह रही हैं, तो इस वजह से रेलवे स्टेशन होगा पास में। दिस प्लेस वाज ओनली 32 किलोमीटर फ्रॉम कलीमती स्टेशन ऑफ द वेस्ट बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। बंगाल नागपुर रेलवे लाइन है
नागपुर आपको पता है महाराष्ट्र में है। कालीमती स्टेशन है उसके से 32 किलोमीटर दूर है, तो रेलवे का भी इसको फायदा हो गया। इट वाज क्लोज टू आयरन ओरे, लोहा आयशक यहाँ मिलता है, कोयल यहाँ है, मैग्नीज यहाँ है। मैग्नीज भी लोहे की तरह एक आयरन होता है जो स्टील में मिलाया जाता है। एज वेल एज टू कोलकाता विच प्रोवाइड ए लार्ज मार्केट, कोलकाता में एक बड़ी मार्केट थी। टिस्को गेट कोयल फ्रॉम झरिया, झरिया के खानों से टिस्को कोयला प्राप्त करता था। एंड आयरन ओरे लाइमस्टाइन डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा, और उड़ीसा से आयरन ओरे लाइमस्टाइन डोलामाइट ये सारी धातु खनिज पदार्थ होते हैं भाई, ये उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से मिल जाते थे। खरकई और सवर्ण भद्रा रेखा जो रिवर है वहाँ से उसे पानी सप्लाई होता था। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइड एडिक्वेट कैपिटल फॉर द लेटर डेवलपमेंट, और बाद में गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे पैसे दिए भारत में इस टेस्को को डेवलप करने के लिए। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट वर सेटअप आफ्टर टिस्को, टिस्को के बाद बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ लगी। केमिकल फैक्ट्रीज लगी वहाँ, लोकोमोटिव जो कार वगैरह बनती है, लोकोमोटिव के पार्ट्स वहाँ बने क्योंकि स्टील आसानी से, लोहा आसानी से वहाँ बन रहा था। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो एग्रीकल्चर में प्रयोग होते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, मशीनरीज, टीन प्लेट्स, केबल्स, वायर, मतलब जो स्टील और आयरन से बनने वाली चीज़ें यहाँ बनने लगी। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर ऑफ टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैविली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे जैसे स्टील और आयरन इंडस्ट्री विकसित हुई, भारत में दूसरी इंडस्ट्री ग्रो हुई, क्योंकि स्टील और आयरन इंडस्ट्री के बेस पर बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज निर्भर करती हैं। जैसे जितनी भी खेती का सामान है वो स्टील और आयरन से बनता है, भवन निर्माण का सामान है, जितनी भी आप आसपास चीज़ें देखो, आप मोटर बाइक्स हैं, गाड़ियां हैं, कार हैं, सभी कुछ जितने भी लोकोमोटिव साधन हैं वो सारे स्टील और आयरन से ही चलते हैं। तो भारत के विकास में इन इंडस्ट्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसके बाद पीटर्सबर्ग, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का महत्वपूर्ण स्टील उत्पादन करने वाला शहर है। द स्टील इंडस्ट्री एट पीटर्सबर्ग इंजॉय लोकेशनल एडवांटेज, यहाँ भी अच्छी लोकेशन है जिस तरह से जमशेदपुर में अच्छी लोकेशन थी। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोयल इज अवेलेबल लोकली, वहाँ कोयल मिल जाता आसानी से। आयरन और ए कम फ्रॉम द आयरन माइंस ऑफ मिनेसोटा एक जगह है अमेरिका में, वहाँ से आयरन और मिल जाता था। वो 1500 किलोमीटर पीटर्सबर्ग से थी। बिटवीन दीज माइंस एंड पीटर्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चीपली, और इन दोनों के बीच में जो रास्ता है उसको एक मतलब समुद्री रास्ता है, बहुत ही कम खर्चे पर वहाँ से सामान लाया जा सकता था, वहाँ से आयरन और लाया जा सकता था, और वो चीपली रास्ता था ग्रेट लेक वाटरवे। 5 ये लेक्स हैं वहाँ, उनका एक वाटरवे बनता है, मतलब जो पानी के द्वारा रास्ता बनता है। ट्रेन्स कैरी द ओरे फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पीटर्सबर्ग एरिया, ट्रेन्स हैं वो भी चलती हैं ग्रेट लेक से पीटर्सबर्ग एरिया की तरफ से, वो ओरे ले आती हैं, मतलब आयरन आयशक ले आती हैं। द ओहियो एंड मोनोगेलाहा एंड एलेगिनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई, और साथ साथ में ओहियो रिवर है, साथ में मोनोगले और एलेगले रिवर है जो पानी की सप्लाई करती हैं। अब हम ग्रेट लेक को पढ़ लेते हैं। द नेम ऑफ द ग्रेट लेक, 5 लेक हैं ये, सुपीरियर लेक, ह्यूरन लेक, ओंटारियो लेक, मिशिगन लेक और ईरी लेक। ये इनकी मैप पर लोकेशन देखोगे बिल्कुल ऐसे साथ साथ में है ये। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट ऑफ द 5 लेक्स, सुपीरियर लेक इनमें सबसे बड़ी है। इट लाइज हायर अपस्ट्रीम देन द अदर। तो ये 5 लेक्स हैं, कहाँ हैं ये? अमेरिका में है। एक वाटरवे बनाती है जिसके द्वारा आयरन ओरे आता है पीटर्सबर्ग में। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पीटर्सबर्ग, लेकिन आज कुछ ही बड़ी बड़ी स्टील इंडस्ट्रीज हैं पीटर्सबर्ग में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि
जहाँ भी अच्छी कंडीशन मिलती हैं वहीं पर स्टील और आयरन की फैक्ट्रियाँ जो है मिल लग जाती हैं। दे आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ द मोनेगेल्हा एंड अलेग्नी रिवर above Petersburg and along the Ohio River below. Finished steel is transported to the market by both land and the water routes. और जो इनके द्वारा स्टील बनता है या आयरन बनता है वो आसानी से वाटर और जो पानी लैंड रूट्स है या वाटर रूट्स है दोनों के माध्यम से सप्लाई किया जा सकता है। द पीटर्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्री अदर दैन स्टील मिल्स। पीटर्सबर्ग में और भी बहुत सारी फैक्ट्री, क्योंकि जो स्टील के ऊपर डिपेंडेंट फैक्ट्री हैं वो भी तो साथ में ही पनपेंगी ना। दिस यूज स्टील एज देयर अदर मटेरियल टू मेक, क्योंकि वो स्टील को आसानी से प्रयोग कर सकती हैं अपने मटेरियल को प्रयोग करने के लिए। दिस यूज स्टील एज द रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट सच एज रेल रोड्स इक्विपमेंट हैवी मशीनरी एंड रेल्स। उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। वेविंग वर्ड ओरिजिन टेक्सटाइल इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्सर, इसका मतलब है वीवन। टेक्सर शब्द से निकला जिसका अर्थ है बुनना। वीविंग क्लोथ फ्रॉम यार्न इज एन एशियंट आर्ट, मतलब कपड़े बुनना कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी कला है, जैसे पहले चरखे से काटते थे। कॉटन वूल सिल्क जूट फ्लैक्स हैज़ इवन यूज टू मेकिंग क्लोथ्स। फ्लैक्स यहाँ जैसे जो शहतूत के कीड़े छोड़ते हैं ना, लार्व उसे बोलते हैं। तो कॉटन वूल सिल्क इस तरह से कपड़े बुनने के काम आते हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन दैम। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के आधार पर बांटा जा सकता है, मतलब जो चीज़ें उसमें यूज होती हैं। जैसे फाइबर है, फाइबर आर द रॉ मटेरियल ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फाइबर रेशे जिसे कहते हैं टेक्सटाइल मशीनरी का रॉ मटेरियल है, कच्चा माल प्रयोग होता है। और फाइबर दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल होता है जैसे वूल वगैरह हो गई, और एक मैन मेड होता है जैसे रेयान वगैरह हो गया। नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द वूल सिल्क कॉटन लिनन और जूट। जो नेचुरल फाइबर हैं, जो प्रकृति से मिलने वाला धागा है, वो वूल से, ऊन से, सिल्क से, जूट से और लिनन से मिलता है। और जो फाइबर मैन मेड है, जो केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, वो लियोन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक्स है और रेयान है। ये याद रखना भाई, कौन कौन से प्राकृतिक रेशे हैं और कौन कौन से मैन मेड हैं। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। सारे संसार में सबसे पुरानी इंडस्ट्री है। टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स एंड द लूम्स। जब तक 18वीं शताब्दी तक कपड़े बनाने की मशीन नहीं आई थी, तो आपको पता है चरखे वगैरह से, पहिए वगैरह पे कपड़े बनाए जाते थे। इन 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट इन द ब्रिटेन एंड लेटर इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। 18वीं शताब्दी में जो बिजली से चलने वाली मशीन है, धागा बनाने वाली मशीन है, वो ब्रिटेन में शुरू हुई, बाद में दूसरे देशों में फैली। टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएस आर द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल। मतलब भारत, चाइना, जापान और यूएस से भी मेजर प्रोडक्टर हैं कपड़े के, मतलब कपड़ा ये बहुत ज़्यादा बनाते हैं। ये मेजर इंडस्ट्रीज हैं जहाँ कपड़े बनाए जाते हैं, आप देख लेना मैप को। और उसके बाद कपड़े जो है हैंड स्पन एंड हैंड वूवन क्लॉथ्स ऑलरेडी हैड ए वाइड मार्केट। भारत जैसे देशों में हाथ से बनाए हुए कपड़े भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। जैसे ये कल मैंने वीडियो में भी बताया था, मसलिन, ढाका की मसलिन, छींट, मुसलीपट्टम की छींट, कैलिकोस की कलकत्ता की कैलिकोस और गोल्ड रोड कॉटन बहरामपुर का, सूरत और बड़ोदरा वर आल्सो वर्ल्ड वाइड फॉर द देयर क्वालिटी एंड डिजाइन बट द प्रोडक्शन ऑफ द हैंड वोवन कॉटन। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे कपड़े में जो कपड़ा है वो मिल में बनने लगा, हाथों को जोड़कर मशीनों से बनने लगा, तो वो ज़्यादा मजबूत होता था, सस्ता होता था, जिसकी वजह से जो हाथ से बना हुआ कपड़ा महंगा होता और उसकी खरीद घट गई थी 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। और इस वजह से भारत का माल भी पिटने लगा था। और भारत में पहली मिल जो है वो 1854 में स्थापित हुई थी।
अहमदाबाद मेन जो भारत में हब हैं कपड़ा बनाने के वो है कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत। अहमदाबाद आपको पता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरह से ब्रिटेन में मैनचेस्टर कपड़े के लिए फेमस था, उसी तरह भारत में भी अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद के आसपास अहमदाबाद और अहमदाबाद में कॉटन मिल्स मतलब कपड़े की मिल्स बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि आसानी से कपास मिलती है। इंपोर्ट करने के लिए वहाँ पोर्ट्स हैं बहुत सारे, वायु में नमी है और बहुत सारी डेनिस पॉपुलेशन होने के कारण मार्केट अच्छी है, चीप लेबर मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से गुजरात जो है वो एक गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत सारे स्किल्ड और अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड मजदूर मिल जाते हैं, जिसके कारण हैदराबाद भारत में कपड़ा बनाने का हब है और इसलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है बट इन द रिसेंट ईयर, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम। अब उनमें कुछ प्रॉब्लम है। सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज डाउन, कुछ बहुत सारी मिल्स बंद हो गई हैं। क्योंकि अब आपको पता है जो ह्यूमिड वगैरह वो आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है और बाहर मिल्स ज़्यादा लगने लगी हैं। दिस इज़ प्राइमरली ड्यू टू द एमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर इन द कंट्री में और नए टेक्सटाइल सेंटर बन गए हैं, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण जो है वो नई कंडीशन क्रिएट की जा सकती है मतलब। ठीक है, उसके बाद है ओसाका। ओसाका जापान का एक शहर है, जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं, क्योंकि जापान की टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो जापान में ओसाका में है। ठीक है, ओसाका इज़ एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, आल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है इसे। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप इन ओसाका ड्यू टू द सेवरल जोग्राफिकल फैक्टर। यहाँ भी वही फैक्टर मौजूद हैं जो टेक्सटाइल के उद्योगों को पनपने के लिए चाहिए। द एक्सटेंसिव प्लान अराउंड ओसाका इंश्योर दैट द लैंड वाज इजीली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन मिल, क्योंकि ओसाका में भी बहुत सारी वो कंडीशन और लैंड है जिससे कॉटन मिल्स आसानी से पनप सके। वार्म ह्यूमिड है वहाँ। ठीक है, जो स्पिनिंग और वीविंग के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी रिवर योदो है वहाँ जो वाटर प्रदान करती है। लेबर आसानी से मिल जाती है। लोकेशन पोर्ट्स हैं वहाँ, बंदरगाह हैं जिससे कच्चा माल ले जाया जा सकता है और पका माल, तैयार माल एक्सपोर्ट किया जा सकता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ अशोका डिपेंड कम्प्लीटली अपन द इम्पोर्टेड ला। देखो जापान में कोई कपास ज़्यादा पैदा नहीं होती, अब उन्हें जो रॉ मटेरियल है भारत जैसे देशों से मंगवाना पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए वो कॉटन इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, इजिप्ट से, मिस्र से, इंडिया से, चाइना से, यूएस से। वैसे मैं बताऊं जापान एक छोटा सा देश है, 12 करोड़ जनसंख्या, वहाँ ना कोयला है ना आयरन है इतना ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल देश है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल देश है। क्यों? क्योंकि जापान दूसरे देशों के रिसोर्सेज का प्रयोग करके बेहतर टेक्नोलॉजी से चीज़ें तैयार करता है और सबसे अमीर देशों में से भी है। द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्ट एंड हैड ए गुड मार्केट ड्यू टू द गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। और बहुत अच्छा माल वो तैयार करता है, गुड क्वालिटी का तैयार होता है। जैसे जितने भी आप पैनासोनिक हैं, फिलिप्स देखते हो, ये सब जापानी कंपनियां हैं। और जापानी कंपनी का जो ब्रांड है ना, सबसे ज़्यादा बड़ा अच्छा ब्रांड है जर्मनी का, जिसे 100 अंक हासिल हैं रैंकिंग में। उसके बाद है जापान का और अमेरिका का 79 के साथ। भारत का सुनना चाहोगे, भारत का 32 है और चाइना का 28वें रैंक पे, अच्छे सम्मान में। तो जापान ने बॉम्ब गिराए थे जापान पर, अमेरिका ने 1945 में, उसके बाद बहुत अच्छी तरक्की की। Though it is one of the important textile cities in the country, of late the cotton textile industries Osaka has been replaced by other industry। लेकिन जैसे भारत में अहमदाबाद के साथ हुआ वैसे ही जापान में ओसाका के साथ हुआ, और ओसाका के जगह अब बहुत सारी दूसरी जगह भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई है। और जो ओसाका में न केवल अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं बल्कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़,
शिपिंग, बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की भी फैक्ट्रीज हैं। तो ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। थैंक यू वेरी मच।